हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे इस तरह का सवाल यानी सिंप्लीफिकेशन वाली सवाल यानी सरलीकरण। इसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एकदम आसान तरीके से इन सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम इसे तोड़ेंगे, देखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में है कि नहीं, यानी हमें इस फार्मूले के रूप में बनाना है। ये फार्मूला क्या दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा के ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सभी बराबर होता है ए प्लस बी के। तो हमें इसी के हिसाब से तोड़ना होगा। तो चलिए इसे तोड़ देते हैं। तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये कितने का क्यू है। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2.3 का क्यू प्लस ये कितना होगा 0.03 का क्यू होगा, क्योंकि ये जब इसका हम क्यू करेंगे तो इतना ही आएगा। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 2.3 तो एज इट इज है, इसे एज इट इज रहेंगे माइनस में। इसे हम तोड़ेंगे तो ये कितना में आएगा, जब इसे हम तोड़ेंगे तो 2.3 इंटू में कितना इससे गुना होगा 0.3 से। जब इसका हम आपस में गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ये उतना ही आएगा जितना 0.69 आएगा। और प्लस में क्या है, ये किसका स्क्वायर है 0.9, ये 3 का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.03 का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि यह इसके रूप का बन गया कि नहीं, इसके रूप का। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अब क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर मानेंगे, माना माना क्या मानेंगे, ए बराबर 2.3 तथा बी बराबर 0.03, इतना अब हम मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब यही मान हम जहाँ जहाँ ए सब मान है ए पुट कर देंगे। तो चलिए हम मान रख देते हैं। तो ए यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा, और बटे में ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अभी अभी हमने बताया इस फार्मूले में जब इसके रूप का हो जाए तो ये डायरेक्ट ए बी के बराबर होता है। तो अब हम ए बी का मान रख देंगे, तो बगल में हम रख ही देते हैं। तो कितना होगा ए बी का मान, ए का मान कितना दिया है, ए प्लस बी पहले कर लेते हैं, इसके बराबर होता है। तो ए का मान कितना दिया है 2.3, तो यहाँ पर 2.3 रखेंगे, 2.3 प्लस बी का मान कितना दिया है 0.03 दिया है। अब इसे हम जोड़ देंगे। तो अब इसे हम जब जोड़ेंगे तो 2.6 इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए और आगे का क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है हमें 5 की घाते 1/2 प्लस में 3 की घाते 1/2 इंटू में 5 की घाते 1/2 माइनस 3 की घाते 1/2। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ, उसी के रूप का बना करके इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या फार्मूला होता है, आप एक फार्मूला जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका क्या होता है, जब इसे खोलेंगे तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी आता है। इसी के हिसाब से हम इसे तोड़ेंगे इसे। तो आप देख रहे होंगे दोनों जगह सेम है और यहाँ पर भी सेम है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है। तो इसे कैसे छोड़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप में दिया है, जैसा कि ये फार्मूले के रूप में दिया है, हमें इसमें बनाना है तो बना देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 की घाते 1/2 और पूरे घात कितना 2 कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 3 की घाते 1/2 एज इट इज है, फिर उसके पावर में 2 कर देंगे। तो हम एक नियम जानते हैं घातांक का, जब घातांक ऊपर रहता है और इसके भी रहता है तो इसे गुना कर देते हैं, तो इसमें गुना हो जाएगा। तो गुना कर देते हैं, बेस इसे कहते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इसे जब गुना होगा तो 1/2 इंटू में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 उसके ऊपर घात पर और 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि उन 2 में है, 1 नहीं कटेगा। और यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 की पावर 1 बचेगा, माइनस में 3 की पावर 1 बचेगा। जब इस 5 में से हम 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, जो कि यही इसका
आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। चलिए और आगे का क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी सवाल में हमें दिया है, इस सवाल में दिया है 0.0347 इंटू में 0.0347 इंटू में 0.0347, ये हमें सवाल में दिया है, प्लस में दिया है 0.9653 का क्यूब दिया है। उसके बाद बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है 0.0347 का स्क्वायर माइनस में 0.0347 इंटू में 0.9653 ये दिया है, इंटू में प्लस में 0.9653 का स्क्वायर दिया है। तो हमें इसे सॉल्व करके इसका मान निकालना है। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, देखिए लिखेंगे माना, माना ए बराबर, ए को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे 0.0347 तथा बी बराबर, बी हम किसे मानेंगे, बी मानेंगे 0.9653 को। अब हम जहाँ जहाँ ए मान है दोनों, वहाँ पर ए को पुट कर देंगे। तो ए 3 बार लिखा है तो हम क्यू डायरेक्ट करके लिख देंगे, क्यू मतलब ए की घाते 3 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए की घाते 3 प्लस में बी की घाते 3, क्योंकि यह मान यहाँ पर है, और बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में यहाँ ए भी है यहाँ बी भी है, तो ए बी का गुना कर देंगे, ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने बताया कि इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, जब ए इतना आ जाता है तो डायरेक्ट ए प्लस बी के बराबर हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। अब हम डायरेक्ट मान निकाल देंगे, क्या करेंगे, ए और बी का मान जोड़ देंगे, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 0.0347 प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.9653। अब इसे हम जोड़ देंगे, अब हम जोड़ देते हैं। तो इसे हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, आंसर इसका 1 आएगा, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। अब पूछेंगे कि जोड़ेंगे इसे कैसे, तो चलिए मैं आपको जोड़ करके इसे दिखा देता हूँ। तो कैसे जोड़ेंगे, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को हम 0 लिख सकते हैं, उसके बाद हासिल 1 बचेगा। तो अब 5 और 4 9 होता है, फिर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 0 हासिल 1 लग जाएगा। फिर 6 9 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 लिख सकते हैं, फिर 9 1 10, 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और हासिल बचेगा 1, तो वहीं 1 यहाँ लिख दिए, तो ये आंसर होगा 1। चलिए और आगे का क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। चौथी सवाल में हमें दिया है, क्या दिया है, 11.2 इंटू में 11.2 प्लस 2 इंटू में 11.2 इंटू में 8.8 प्लस 8.8 इंटू में 8.8। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे आसान मेथड बताऊंगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे मानेंगे। क्या मानेंगे, देखिए लिखेंगे माना, माना ए बराबर क्या मानेंगे 11.2 और तथा बी बराबर कितना मानेंगे, बी बराबर मानेंगे 8.8 मानेंगे। तो अब इतना मान लिए, तो इसकी जगह यही मान हम रख देंगे, ए रख देंगे, तो 11 ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डबल बार लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए 2 है, तो 2 को एज इट इज रहने देंगे, और ए और बी को आपस में गुना कर देंगे, ए बी बन जाएगा, प्लस में ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 8.8 इंटू में 8.8 है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो अब इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहीं पर उसका मान हम रख देंगे। तो चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो ए का मान हमने कभी कितना माना था 11.2 प्लस में बी का मान हमने कितना माना था 8.8। तो इसका स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले इसे जोड़ लेते हैं,
तो 8 और 2 10 को 0 लिख देंगे। हासिल कितना लगा? 1 लगा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये दशमलव है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें 5वीं सवाल में क्या दिया है? इसमें दिया है 12.8 इंटू में 12.8 माइनस 2 इंटू में 12.8 इंटू में 2.8 प्लस 2.8 इंटू में 2.8। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? वही मेथड लगाएंगे, बस यहाँ पर माइनस का फर्क है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे? मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, आप उसे सॉल्व कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना इसका कितना होगा। तो आप इसमें फार्मूला लगेगा आपको क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप यही फार्मूला रखेंगे, मान आ जाएगा। कैसे? आप 12.8 को ए मान लेंगे और बी को क्या मानेंगे? 2.8 मान लेंगे, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना होगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा कितना? 100। तो कमेंट बॉक्स में आप देख लेना कि इसका आंसर कितना आया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी, सरलीकरण वाली। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।